प्रणाम मित्रों। आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 62 मनुष्य एक भटका हुआ देवता प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछली वीडियो के क्रम में कुछ व्यवधान आ गया था तो रोक दिया था। आइए सुनते हैं इसे पिछले वीडियो के तारतम्य में पुस्तक के पृष्ठ 17 से आप्तकाम हूँ। मित्रों, आत्मकाम होने के लिए कामना का स्तर बदलना पड़ता है। आप जिन कामनाओं को पूरी कराना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो सकती। रावण की कामनाएं पूरी नहीं हो सकी, कंस की पूरी नहीं हो सकी, हिरण्यकश्यप की पूरी नहीं हो सकी, नेपोलियन की पूरी नहीं हो सकी, सिकंदर की पूरी नहीं हो सकी। फिर आपकी कैसे पूरी हो जाएंगी? कैसे पूरी हो जाएंगी? साथियों, एक शर्त पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कैसे? आप कामनाओं का स्तर बदल दीजिए। आप कामनाओं का स्तर बदल दीजिए। स्तर कैसे बदला जाएगा मैं आपको यह थोड़ी देर में बताऊंगा। साथियों, देवता होने के लिए यह जरूरी है कि आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जिस पॉइंट पर लगी हुई हैं उस पॉइंट को आप बदल दीजिए। रेडियो किस नंबर पर लगा हुआ है, कहां से बोल रहा है? साहब सीलोन से बोल रहा है, सीलोन से बोल रहा है महाराज जी। सीलोन वाला तो बड़े गंदे गाने सुनाता है। हाँ बेटे, वह बड़े गंदे गाने सुनाता है। अच्छे गाने वाले स्टेशनों को आप सुन सकते हैं। बस जरा सी सुई मोड़ दें। कहाँ मोड़ दूं? विविध भारती पर लगा दे। आहा, ये तो बहुत अच्छा आ रहा है। फिर बेटे सुई मोड़। अगर हम अपने विचारों की सुई मोड़ पाए, बदल पाए, अपने दृष्टिकोण को अगर बदल पाए तो जलन और खीज अभी हमको जो खाई जा रही है वह सब शांत हो सकती है। तो क्या महाराज जी ये कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती? नहीं बेटे, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। जितनी तेरी कामनाएं पूरी होती चली जाएंगी उतनी ही उसी हिसाब से तेरी खीज कम नहीं वरन बढ़ती चली जाएगी। संपत्ति बढ़ेगी तो तेरी खीज बढ़ेगी, संतान बढ़ेगी तो तेरी खीज बढ़ेगी, पद बढ़ेगा तो तेरी खीज बढ़ेगी। हर चीज खीज बढ़ाने वाली है। इच्छा या कामना दूर से इतनी खूबसूरत मालूम पड़ती है, लेकिन जब वह हमारे नजदीक आती है तो वह इतनी बेचैनी लेकर के आती है कि क्या कहने का है। जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब तक हाँ बेटा तेरा ब्याह हो जाएगा तो बहुत सुख पाएगा। अच्छा चल तेरा ब्याह कराता हूं। यह आ गई बीबी, ये बीबी आ गई। लाइए नायलॉन की साड़ी, लाइए जेवर, लाइए अंगूठी। अरे साहब 200 रुपए महीने मिलते थे और मौज करते थे, लेकिन ये कहां से आ गई? 200 रुपए तो कपड़े लत्ते के लिए भी नहीं होगा। नहीं साहब, आप आइए, आप जाइए, चोरी कीजिए, मेहनत मशक्कत कीजिए, कुछ भी कीजिए, रात दिन जुटे रहिए, पैसा कमा करके लाइए। फिर क्या हो गया? बीबी आ गई, फिर बच्चे पर बच्चा आ गया। अरे महाराज जी ये क्या हुआ? ये तो बच्चों की परेशानी आ गई। बेटे तू यही तो कह रहा था ना कि ब्याह होने से सुख मिलता है। ले ले सुख कहां से मिलेगा? सुख बाहर नहीं अंदर है। मित्रों, ये जो इच्छाएं हैं ये केवल हमको खुशी पर दिखाती हैं, दे नहीं सकती।
अगर आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, संतोष पाना चाहते हैं, तो आपको नया दृष्टिकोण ग्रहण करना पड़ेगा। अपने चिंतन का तरीका, सोचने का तरीका, मान्यताएं, आस्थाएं, निष्ठाएं, इन सब में हेर फेर करना पड़ेगा। अगर आप यह कर पाएं तो आप पाएंगे कि आप कितने चैन से रह रहे हैं, कितनी शांति से रह रहे हैं, कितने उन्नतशील, कितने अपने आप को संपन्न अनुभव कर रहे हैं। पहले दृष्टिकोण तो बदलिए मित्रों। देवता बनने के लिए दृष्टिकोण का बदलना आवश्यक है। देवता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। देवता के पास धन बहुत होता है। कितना धन होता है बेटे? बहुत ही धन होता है। महाराज जी मुझे भी देवता बना दीजिए, मैं तुझे बना सकता हूं, लेकिन पैसा दे करके नहीं। पैसा दे करके तुझे बना भी दूं तो तू सिकंदर के तरीके से अपने सारे धन को आंखों के सामने देखकर रोता हुआ चला जाएगा, जैसे कि सिकंदर रोया था। उसने कहा कि यह धन मेरे साथ नहीं जा सकता, जिसके लिए उसने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर डाली। यह सारा धन साले के लिए रह गया, बहनों के लिए रह गया, जमाई के लिए रह गया, बेटे के लिए रह गया। हमारे लिए किस काम का? हमने क्यों कमाया? सिकंदर ने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवा दिए। वह इसलिए निकलवा दिए कि देखने वाले यह देखें कि सिकंदर जो आया था, खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। जो कमाया था वह जहां का तहां धरा रह गया। मित्रों, फिर देवता धनी कैसे हो सकते हैं? बेटे देवता धनी ऐसे होते हैं जिसके धन की मैं तुझे फिलॉसफी समझाना चाहता हूं। धन क्या होता है पहले तो ये जान ले। धन मित्रों उसे कहते हैं जिसको हम अपना समझ लें, वह हमारा धन है और वह खुशी देता है। कैसे? मतलब यह घड़ी हमारी है, कौन ले गया घड़ी? कैसे बिगाड़ दी आपने घड़ी? घड़ी हमारी है और हमारे कमरे में रखी है तो हो गई ना हमारी संपत्ति। अगर इसको बेच दें तब आपकी हो गई। क्यों साहब? आपसे घड़ी ले गए थे, वह खराब हो गई। हाँ, बहुत पुरानी थी। जो चीज तुम्हारी है, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वही हमारी संपत्ति है, वही हमारी खुशी का माध्यम है। कोई भी चीज जिसको आप अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, मोटर को अपनी मानते हैं, जमाई को अपना मानते हैं, वही तो आपकी है, वही तो आपकी है। क्यों साहब? अगर जमाई से लड़ाई हो जाए और हमारी लड़की से तलाक ले ले तब वह हमारी जमाई नहीं है, तब कौन है? हमारा बैरी है और दुश्मन है। क्यों साहब? 2 महीने पहले तो वह आपका जमाई था। हाँ, 2 महीने पहले था, लेकिन उसने तलाक दे दिया, इसलिए हमारा बैरी है और विरोधी है। अच्छा साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? व्यक्ति तो वही है। अरे व्यक्ति तो वही, लेकिन हमने क्या बदल दिया? हमने अपना विचार बदल दिया। जिसका हम विचार करते हैं, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वही चीज अपनी हो जाती है, वही अपनी संपत्ति हो जाती है। लेकिन यह भी सच कहाँ है? हमारा है नहीं बेटे, यह हमारी नहीं है। यह ब्रह्मा जी ने बनाई थी। कब बनाई थी? करोड़ों वर्ष पहले बनाई थी। और जहां हम बैठे हुए हैं उसे पटवारी के खाते में देख करके लाखों आदमियों के नाम काटे जा चुके हैं। और इससे आगे जब तक यह जमीन खत्म होगी तब तक हमारे जैसे लाखों आदमियों के नाम दर्ज होते चले जाएंगे और लाखों के नाम काटे जाएंगे। अकल ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा।
दियो महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब हमारी है। हाँ बेटे, ये तो हमारी है, तो हमारी, लेकिन कैसे है? इसलिए इसलिए कि हम मानते हैं कि ये हमारी है। जिसके ऊपर हम अपनी मान्यता डाल देते हैं वह हमारी हो जाती है। अच्छा, अच्छा, तो मान्यता के ऊपर है। हाँ बेटे, मान्यता के ऊपर है, जिसके ऊपर हम अपनेपन का टॉर्च डाल देते हैं, वह चीज अपनी दिखाई पड़ती है। जिसके प्रति हम अपना टॉर्च बंद कर देते हैं वह दिखाई नहीं पड़ती। अपनापन जिसके ऊपर फैला देते हैं वह हमारी हो जाती है। देख, मैं तुझे संपत्ति दिला सकता हूं, मैंने तेरे नाम गंगा जी का पट्टा लिख दिया है, अब तू गंगा जी का मालिक हो गया है। नहीं महाराज जी, मैं कैसे मालिक हूं? अरे बेटे, तू जा गंगा जी में पानी पी और भरकर ले आ। कोई तुझे रोके तो मुझसे कहना। अगर तू अपने को गंगा जी का मालिक मान लेगा तो फिर तू उसका मालिक है। और देख, तू हिमालय का मालिक है, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक तुम्हारा है। तू चाहे जहां घूम, तुझे कोई रोकता हो तो मेरे पास आना। मैं कहूंगा कि ये सब इसका है, इसका है। और क्या क्या है आपका? सूरज तेरा है, चांद तेरा है, हिमालय तेरा है, जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, हवा तेरी है आज से। बेटे, स्वामी राम अपने को राम बादशाह कहते थे और कहते थे कि मैं दुनिया का बादशाह हूं। बादशाह मिल सकती है, हाँ बेटे, मिल सकती है, अगर अपनी अकल ठीक कर ले तब। तेरी अकल जितनी संकीर्ण, जितनी छोटी होगी, उतना ही तू गरीब होगा, दरिद्र होगा और उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। अपनी अकल को चौड़ा कर, समझ को चौड़ा कर, और फिर देख तेरी दुनिया तेरी होती है कि नहीं। महाराज जी, आपके कितने बेटे हैं? हमारे बहुत बेटे हैं। पिछले वर्ष स्वर्ण जयंती साधना वर्ष 1975 में हमने अपील की थी कि आप हमारे साथ साथ 45 मिनट जप करना और जप करने वालों में अपना नाम लिखा देना। हमारे रजिस्टरों में अब तक 1 लाख आदमियों के नाम लिखे हुए हैं। इस तरह 1 लाख आदमियों ने हमारे साथ 45 मिनट उपासना की। महाराज जी, तो ये आपके बेटे हुए? हाँ हाँ बेटे। हमारी अखंड ज्योत पत्रिका हिंदी में और दूसरी भाषाओं में निकलती है, उसके मेंबर 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं। ये सभी 12 रुपया साल पत्रिका की फीस जमा करते हैं, इसलिए हमारे बेटे हैं। नाती कितने हैं? एक एक आदमी 10-10 आदमियों को अखबार पत्रिका पढ़ाता है। इन सबको कह दिया है कि अखंड ज्योत जहाँ भी जाए 10-10 आदमियों को पढ़ानी चाहिए। तो हमारे पोते हैं 10 लाख और परपोते अभी ठहर बेटे, हमारे कुटुंबी बहुत हैं। अभी तो 70 साल की उम्र हुई है, अभी तो हमारे बेटे पोते हो गए हैं, अभी तो परपोते होंगे, तब तुझे गिनाएंगे कि कितने हैं। महाराज जी, ये कहाँ हैं आपके? इनमें से तो कोई कायस्थ है, कोई बनिया है। अरे बेटे, इसलिए कि इन्हें हम अपना मानते हैं, ये हमारे और हम इनके। बेटे, अगर हम बूढ़े हो जाएं, थक जाएं और आपके घर में रहना चाहें और ये कहें कि आप हमको एक चारपाई की जगह और 2 रोटी दे दिया करना, तो आप में से कोई ऐसा है जो मना करेगा? मना करेगा कि मैं नहीं देता? आज के ज़माने में जब बेटे बाप को निकाल देते हैं बाप के लिए, तो रोज़ दुआ करते हैं कि कब मरेगा या कब चला जाएगा। 4 भाई होते हैं तो बाप से कहते हैं, अरे साहब, आप यहीं बैठे रहते हैं, बड़े भाई के पास भी जाया कीजिए, वहाँ भी तो रहा कीजिए।
दूसरे भाई के पास जाते हैं तो वह कहता है कि आप उस भाई के पास क्यों नहीं जाते, आप यहाँ ही बैठे रहते हैं। एक भाई चाहता है कि दूसरे के यहाँ चले जाएं और दूसरा चाहता है कि तीसरे के यहाँ चले जाएं। हमारे बारे में भी क्या यही बात है? हर आदमी चाहेगा कि हम किसके घर जाएं, जो पहले हाथ उठाएगा उसी के यहाँ जाएंगे। और साहब पहला नंबर हमारा है, पर उसके यहाँ भी चलिए। आप लोगों में से कोई यह तो नहीं कहेगा कि आप हमें नहीं चाहिए, कोई नहीं कहेगा। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। साथियों, हमने आपको मोहब्बत की जंजीरों से बांध लिया है, इसलिए आप हमारे बेटे हैं और हम आपके पिता हैं। मोहब्बत की जंजीरों से आप दुनिया को बांध लें, जीव जंतुओं को, प्राणियों को बांध लें तो सारी दुनिया आपकी, उसके आप मालिक हैं, देवता हैं। देवता के पास असीम संपत्ति होती है। बाल बच्चे हमने कमाए, पैसा हमने कमाया। कहाँ है साहब पैसा? कहाँ है साहब पैसा? हमारी बैंक में जमा है। कौन सी बैंक में रखा हुआ है? ये सब लोग जो बैठे हैं इनका नाम बैंक है। हमको अगर आवश्यकता पड़े और कहें कि 10-10 रुपया का मनी ऑर्डर भेजो, यह कौन सा महीना है? जनवरी, अगले महीने फरवरी में 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख आदमियों के 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आपका जमा क्या है? हाँ, जमा है, जो हमारा जमा कर लेते हैं। नहीं बेटे, कोई चोर छीन ले जाएगा, इसलिए हम पैसे अपने पास नहीं रखते। क्यों साहब? बैंक में जमा नहीं किया, बैंक में हमारा विश्वास नहीं है। बैंक से ज़्यादा ईमानदार आदमी हमको अपने बच्चे मालूम पड़ते हैं, बेटे पोते मालूम पड़ते हैं, इसलिए हमने अपना धन लाखों करोड़ों की तादाद में जमा करके रखा है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है खट से खर्च करा लेते हैं, मंगा लेते हैं। बेटे, हमने बहुत धन कमाया है, हमारी बहुत सारी संतानें हैं और हम देवता हैं। और माता जी की बेटियां, माता जी की बेटियों की तो कुछ कहो ही नहीं, ये तो रानी मक्खी हैं। पिछले साल बेटियां थीं 100, अब की बार हो गई 200। छोटी छोटी बेटियां चिल्लाती और रोती रहूंगी। नहीं बेटे, कोई मैट्रिक, कोई इंटर, कोई बीए तक पढ़ी हुई हैं। अभी 45 लड़कियां तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये कब पैदा हुई? हे बेटे, हमारी जुलाई में पैदा हुई थी और जनवरी में एमए हो गई। नहीं साहब, माता जी की नहीं है। अच्छा, ये माता जी की नहीं है तो फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि लड़कियां जब विदा होती हैं तो ऐसे क्यों रोती हैं? फुट फुट कर, बिलक बिलक कर ऐसे रोती हैं जैसे सास के घर जाने से लड़की रोती है, उससे भी ज्यादा दुखी होकर फफक फफक कर, पल्ला पकड़कर छाती से लिपट कर रोती है। माता जी, हम यहां से जा रहे हैं, बेटी तेरे बाप ले जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तू यहां रहना चाहे तो जिंदगी भर रह सकती है। मोहब्बत बाप बेटी की मां बेटी से कम नहीं, ज्यादा है। कहां से आ गई ये बेटियां? ये तो माता जी को कष्ट उठाना पड़ा होगा। नहीं बेटे, ये तो बिना कष्ट के पैदा हो गई। मोहब्बत की जंजीरें अगर हमारे पास हो तो सारी दुनिया हमारी हो सकती है और हम सबके हो सकते हैं। मित्रों, यही है देवत्व। देवत्व का अर्थ है हमारे भीतर अगर मोहब्बत हो तो व्यक्ति एक ढंग हो, संपदा 3, शांति 4 और हम अजात शत्रु। देवता अजात शत्रु होते हैं। देवता का बैरी होता है? नहीं बेटे, देवता का कोई बैरी नहीं होता। क्यों साहब?
उससे तो आपकी लड़ाई है और वह तो आपसे बैर करता है। हाँ बेटे, उसे करने दे, हम बैर नहीं करते, हम तो आपको गाली, वो तो आपको गाली देता है। हाँ बेटे, उसे देने दे, उससे क्या बनता है, हम तो नहीं देते, हम तो नहीं करते बैर। इसलिए जलन दाह है, हमारे भीतर तो नहीं है। ईर्ष्या क्रोध हमारे भीतर तो नहीं है। नहीं साहब, वह विरोध करता है तो बेटा उसे करने दे, हमें क्या नुकसान है। उसी का नुकसान होगा। देवता अजात शत्रु होते हैं, शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं साहब, शत्रु तो नुकसान कर सकते हैं और मारकाट कर सकते हैं। बेटे मारकाट तो बुखार भी कर सकता है। नहीं साहब, ये तो वह तो आपको मार डालेगा। अरे बेटे, वह तो बड़ा आदमी है, मार भी सकता है, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि एक मच्छर, एक बिच्छू आदमी को मार सकता है, एक सुई भी आदमी को मार सकती है। मारना भी कोई आफत है। एक दिया सलाई आदमी को मार सकती है। 8 आने का मिट्टी का तेल सिर पर डाल ले और एक छदाम की दिया सलाई लगा ले, मार डालेगी 8.25 आने में। मनुष्य को मार डालना भी कोई बात है। देवता अजात शत्रु होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना दूं तो मेरा शिविर पूरा हो जाए और हमारा आपको यहाँ बुलाना सार्थक हो जाए। आज की बात समाप्त, और हमारा ये वीडियो बनाना भी सार्थक हो जाए। सुन लीजिए आप, मनुष्य एक भटका हुआ देवता, या पढ़ लीजिए मनुष्य एक भटका हुआ देवता। ओम शांति।